चल रही हैं और उनके फैक्ट्री के मैनेजर अमरश्री सागर मल्होत्रा जी हैं। फैक्ट्री के मैनेजर अमरश्री सागर मल्होत्रा जी आ रहे हैं। आज से पहले जब मैं आया करता था यहाँ पर तमाम औरतें रहा करती थी, लेकिन आज कोई नहीं दिखाई दे रहा है। और आज आप देखना चाहेंगे कितने ड्यूटी करके पैसा लेते हैं और कितने सुथरे अपने घर में सो करके पैसा लेते हैं। आओ आओ बरखुदार आओ। देरी हो गई और आज आप परे से आके विराजमान हो गए हैं। बहुत देर लगा था बाबू, बहुत खूंखार आदमी था। बातें बातें तो गोली चार्ज कर दे था। हमका कई दाई मार डाय से भाई, कईयों मर्तबा हम मर चुका ही। फर्क कितना रहा है, जब मर जाए जब भगवान किया जाए ना हुआ जो भगवान रहे हमारे संपर्क ही निकल जाए। पहले हमारे उनके न्यौताकारी होत रहन है, लेकिन तनिक तनिक बाद में पिंड पुनः हमारे दुआरे छोड़ दे। लेकिन मानदान हमारा तो नहीं बने बा। अगर भूले भटके कभी दुआरे पहुंच जाए थी ना तो छूछ लोटा पानी लेके जरूर दौड़े थे। मिलब देखा का होता। सितारे हिंद का रुतबा रहे सरकार को वाला, हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का ताला। ना चीज गुलाम वफादारी सबक सीखा है, ये हाथ जिससे आपका नमक खाया है। क्या हुमुख है सरकार, घर भागने को किया तो एक कदम पे गोलियां, दो कदम पे दो गोलियां, तीन कदम पे लोगों को बाजार कर दूंगा। डर गया सारा ना, डरने का नहीं, जो डर गया सो मर गया। हम तुझे गोली नहीं मारेंगे, लेकिन इतना जानना चाहेंगे सबसे पहले यहाँ पर मुझे आना चाहिए, तुझे आना चाहिए। कारण क्या, मकसद क्या है और लेट आने का मतलब क्या है, बताने के पहले मैं तुझे आगाह करता हूँ, हिदायत देता हूँ कि जो मेरे सामने झूठ बोलता है और गलत बात का इस्तेमाल करता है, गोली अंदर और दम बाहर। कितनी भी बात बताना बेटा, मुझसे बिल्कुल सही बता दो। हम झूठ बोलबा न करो बाबू। जब आप पोछा तहाए सबको सारे इधर से बैठा हो, लेकिन तुझे बट की तरफ से मारूंगा तो खोपड़े का ढक्कन खुद बाहर गिर जाएगा। मैंने तुझसे पूछा कि देर से आने का मतलब क्या है, मैं जानना चाहूंगा। देर काय होगी? हाँ। का बताओ भाई, खैरिया देर होगी? मारे जरूर लागत बमारे। ए भगवान इज्जत बचावा। ए बाबू
आज हम यमराज जी के बेवकूफ बना के आवत बाटे। देरी हुई। क्यों बे? तू यमराज को बेवकूफ बना कर आ रहा है, लेकिन वो कैसे, हम भी जाना चाहेंगे। आप बढ़िया सब बता दे बाबू। बाबू जी मृतलोक है। ए मृतलोक आदमी क्यों शंकर जी का पूजा पाठ करत बा, क्या विष्णु भगवान के पूजे पड़ा बा, यानी नाना प्रकार के देवी देवताओं की पूजाएं याचनाएं हो रही हैं। हमका पूजा पाठ न करब, अगर हमका तपस्या करे बा तो हम यमराज की तपस्या करब। यमराज की तपस्या करे खातिर बाबू हम जंगल में भाग गए। जंगल में पहुंचे बाबू, हम खड़ा हो के लागे करे तपस्या। कहे चौक जाता है बाबू, दर्शन नहीं मिला, हम आप का करी। हम तुरंत ओलरी गए, लेटे लेटे ढेर दिन करे बाबू तपस्या चौका जी। तब वो दर्शन नहीं मिला, हम आप का करी। हम तुरंत उठ के बैठ गए बाबू, उकरू मुकरू बैठ के बाबू हम जल्दी जल्दी कराई लागे। एक पैर नीचे खड़ूंगा, एक उम्र फाड़ कर फेंक दूंगा साले। क्या कर ले लगा रे? तपस्या तो नाम क्यों ले लेता? जैसे ले चाहे खड़ा हो गया। आगे बोल। हमारे तपस्या में महाराज जी खुश हो गए। फिर क्या हुआ? हे बाबू फरसा पर चढ़ के भैंसा हाथे में लाई के बाबू मारूंगा साले, खोपड़े का ढक्कन खुलकर बाहर गिर जाएगा। भैंसे पर चढ़कर और फरसे को हाथ में लेके चले आए। हमरे आगे आई गए। उसके बाद क्या हुआ? औते मान बाबू अपन दुइनो खोल दीन। वो क्या बे? अखिया खोलते मान हमार ले ले लो, कहीं हम ले लीन, यानी दर्शक दोनों तरफ प्राप्त हो गया। बोले बेटा ए मेरे लाल, बेटा मांग ले, बेटा मांग ले। अरे मांग बेटा, मांग बेटा। उठाकर फेंक दूंगा साले, 5 फीट ऊपर चला कुत्ते खेला। मैं तेरा बेटा हो बे। आप घबराई का कहे बाबू? तो इशारा मेरी तरफ क्यों करता है? आई तो दुनिया ने कहा कर जाई। अच्छा बोल साले बोल। बेटा यमराज जी हमका कहा था मांग ले, हमका कुछ न मांगा। बोले हमारी तपस्या क्या तुमको मांगना पड़ेगा। हमका मांगब 3 चीज मांगब, अपने खातिर न मांगब, सब तोहरन खातिर मांगब। यमराज यहाँ से लगा ऐसा भगत देखबा न भय कि जौन भगत हमारे खातिर मांगे। बोले ठीक है तुम्हारी मर्जी, मांग ले। मौका पाए मांग ली बाबू। हम के अगर आप खुशी आए तो तोहरे भैंसा वाली सिंह जवनी ब्याह खड़ी हुई के आपस में एक हो जाए। ए बाबू कहते माने इतनी मोर सिंह इतनी बड़ी भैंसों को बीचों बीच खोपड़िया पे की होइन तक गई। बोले दूसरा वरदान मांग। हम कहे मांगब, कहे मांग। हम कहे अगर आप खुशी आए तो आज आप सिंहिया गुपरा बैठ जाए। यमराज हक बकाई के सिंही पर कैसे बैठे, लेकिन हारी बाजन जाल फंसा बनिया का करे, सौदा करे। यमराज पता नहीं का सोचन बाबू। वही सिंहिया गुपरा जाए के ऐसे हाथ से बैठिन तो गए। उनका हिसाब किताब बदल ऐसे हाथन जी भी निकली वही पैसे छटपटाता है कहता अरे गा, अब गा, अरे गा 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 गा, अरे गा। वही पे कहता हूँ हाँ अरे रे अब तीसरा मांग, अब तीसरा मांग। हम कहे मांगबे करब का कहूँ जाता है का कहन जात नहीं ना, यहाँ जाता बा। मौका पाए तीसरा मांग ली। हम कहे अगर आप खुशी आए तो तोरे भैंसा वाली सिंह जैसे रहे वैसे फिर हो जाए। लाग सिंह लगो लागन चाचा फैलावे। बोले बड़ा बदतमीज बे,
अबे सुअर की औलाद, भाग साले, भागे, भाग साले, अबे भाग बे, कर अबे भाग बे। इतने में मोर आँखिए ही खुल गई। इसका मतलब क्या होता है बे? क्या होता है? एक ही मतलब न जाने। नहीं, मैं नहीं समझा। पहला इशारा हमारा ऊपर क्या, ऊपर क्या है? आसमान है। आसमान। और दूसरा इशारा नीचे का, नीचे क्या है? पाताल लो। अब बीचों में से हिलावे लगे ना, मृतलोक। लेकिन मुट्ठी क्यों बांधा? आदमियों का शरीर 5 तत्वों से बनी है। छित जल पावक गगन समीरा, अब 5 तत्वों से बनी शरीरा। राइट, बिल्कुल सही कहा तुमने। अगर आपस में 5 तत्व मिले न होते, ये शरीर धारण न हुई होती। इसलिए हमने 5 तत्वों को मिला दिया है। यही तो समझ गया तेरी बात को। लेकिन याद रखना, मेरे आने के पहले हमेशा यहाँ पर मौजूद रहा करो। आप न रहे तो वो ही रहा। हम दोबारा ऐसी गति नहीं होनी चाहिए। न हो। Sit down on this ground। पता नहीं क्या कहा बेटे। मैंने कहा जमीन में बैठ जाओ। भला बताओ, अब इसके लिए मुझे पानी की भी व्यवस्था करना होगा। पानी का है? साला लेटी बैठा है, आसन मार कर बासन बाजा है। कान का बहरा मैंने कहा है, आसन मार कर बैठ। हाँ, और सुन मेरी बात को, जब मैं भाइयों से, माताओं, बहनों से बात करूंगा तो बीच में बोल करके मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं बोलेगा। आपकी बारी है बाबू। अबे हाँ कह दिया कि नहीं बोलेगा। मत बोलना। कह दिया नहीं बोलेगा तो नहीं बोलेगा। मत बोला तारे। आप बोले। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों एवं माताओं और बहनों, ये नाचीज गुलाम मास्टर दुर्गेश पांडे का परिवार आप सबका हार्दिक स्वागत करता है। साथियों, आप सब जमीन में बैठे हैं दोस्तों, एक जमींदार की हैसियत से हैं, और हम सब इस चौकी पर हैं, चौकीदार के हैसियत से हैं। हम सबका परम कर्तव्य होता है आप सबकी सेवा करना। आप लोग कोमल कोमल कदमों को कष्ट देते हुए और अनमोल नींद को खोते हुए ये हमारे मास्टर दुर्गेश पांडे की पार्टी को देखने के लिए आए। वैसे दोस्तों रात होती है सोने के लिए, आराम करने के लिए, लेकिन आप सब अपनी नींद हराम करके बैठे हैं। तो वैसे तो नहीं कह सकता हूं, वादा तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं आशा करूंगा कि आप सबकी नींद हराम नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, आप सबका शांति का सहयोग हम लोगों की सफलता होगी। ज्यादा न कह करके हम अपने वार्ता को यह पर विराम देते हैं और कहानी पर आते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय बता देना ज्यादा बेहतर एवं मुनासिब समझता हूं। रास्ता चलने वालों को रास्ता तमाम है, और सब भाइयों के कदमों में मेरा प्रणाम है। गरा से तो आंखें निकाल लूं और सिला जमी का फाड़ कर पानी निकाल दूं। मेरे दिल में आए तय समुद्र उछाल दो और चलती हुई जहाज का लंगर संभाल दो। शोहरत है मेरे नाम की इस सारे जहान में, और शेरों के छक्के छूटे हैं सागर मल्होत्रा के नाम से। ये सागर मल्होत्रा 420 हेलो मिस्टर। दोस्तों, आप सबसे अपना नाम बता दिया, लेकिन मेरा ठिकाना कहाँ है, रहने वाला कहाँ का? नाम सारे खड़े हो जाओ। दोस्तों, मैं बॉम्बे का रहने वाला हूँ। बॉम्बे में रहकर अपनी जिंदगी बिता रहा हूँ। बॉम्बे में? हाँ।
हमारे इसी भवानीगढ़ के रहने वाले हैं जिनका नाम है यशवंत राय। यशवंत राय। उनकी 4 फैक्ट्रियां चल रही है बॉम्बे में। कभी कभी जब जाते हैं बॉम्बे, हमसे और उनसे मुलाकात होती है तो हमारी उनकी कुछ बातें भी होती है। इसलिए कि जिस जगह पर मैं बैठता हूँ वहीं पर वो भी बैठती है। बात विवाद के दौरान मैंने उनसे ऐसी ऐसी बातें किया कि मेरे ऊपर खुश हो गए कि यार तुम कैसे आदमी, बड़ी अच्छी बात बताते। मेरे ऊपर खुश हो गए और कहने लगे कि देखो हम तुमको बिल्कुल नहीं जानते हैं, लेकिन तुम्हारी बात से हम तुम्हारे ऊपर खुश हैं। आज से तुम हमारी फैक्ट्री के मैनेजर रहोगे। फैक्ट्री के मैनेजर बना दें? हाँ, मैनेजर बना दिया। कहा कि मैं नौकर के हैसियत से नहीं, वर्कर की हैसियत से नहीं देखूंगा, हम तुम्हें मैनेजर बना दे रहे हैं। उन्हीं की देन है जो कि मेरे हाथ में राइफल देख रहे हो। हाँ, जो आप रामफल लिए हुए हैं, राइफल कहा जाता है। राइफल। और मैंने उनके विश्वास को जीत लिया और यहाँ तक नहीं, मुझे अपना दोस्त समझते हैं, मुझे दोस्त समझते हैं, अपना भाई भी समझते हैं। और कभी जरूरत जब पड़ जाती है तो अपने घर पर भी मुझे बुलाते हैं और मुझसे सलाह लेते हैं कि ये काम हम किस तरह से करें। हम उनको अच्छी सलाह देते हैं, फैक्ट्री से लेकर हवेली। हाँ, उनके विश्वास को मैंने जीत लिया। और जानते हो, इसी बॉम्बे शहर में एक तवायफ है जिसका नाम है शबनम। हमारा और उसका एक दोस्ती का नाता है। मैंने उससे दोस्ती किया है, मैंने अपने रखेल बना करके रखा है और उसी के साथ अपनी जिंदगी बिता रहा हूँ। मैं उसे अपना मोहरा बना करके रखा हूँ। जो काम मैं कहता हूँ वही काम वो करती है। लेकिन जब एक दिन की बात, मैं सेठ के यहाँ जब गया तो उनके रियासत को देख करके, उनकी हवेली को देख करके मुझे लालच बन गई कि हम कब और कैसे इनकी सारी प्रॉपर्टी का मालिक बनो। लेकिन ऐसा कभी मौका नहीं मिल रहा है। मौका नहीं पाया, मौका नहीं मिल रहा है। हाँ? लेकिन एक बात हम जानना चाहेंगे, कितने समय से यहाँ पर तुम रहती हो? बहुत दिन हो गए बाबू। जैसे 20 साल हो। 20 साल हो गया। तनख्वाह कितनी पाते हो? ज्यादा तनख्वाह नहीं मिले। 5000 पौधी करी थी महीने में। सिर्फ 5000 रुपया पाते हो? हाँ। खाने वाले तुम्हारे घर में कितने सदस्य हैं? ज्यादा पुरानी नहीं ना। कैसे? 4.5 लड़कियां हैं, 4.5 बच्चे, 5 मेहरारू हैं हमरे। कैसी बात कर रहा है? 4.5 बच्चे और 5 औरत हैं, ये कैसे? भाई 4 लड़कियां पैदा हो चुका है। एक लड़की अपने माई के पेटे में है। अच्छा। जब वो पैदा हो तब तो 5 हुई है ना। समझ गया तेरी बात। लेकिन राज साहब, एक बात कहना चाहूंगा, जैसा कि मैंने तुमको बताया कि उनके धन को देख करके मुझे लालच बन गई। ये राज खुलने न पाए। आकाश मौका मुझे मिल गया तो उनकी 4 फैक्ट्रियां का मैं मालिक बनूंगा और उनके रियासत का मालिक बनूंगा और तुझे अपनी जगह पर मैनेजर बना दूंगा। आप मैनेजर बनेंगे, आप मालिक बनेंगे। हाँ, लेकिन ये राज खुलने न पाए। हमारे और तुम्हारे अंदर रही है बस। हम बताओ न करब तो ठीक है। देखो, शबनम का और मेरा काम क्या है तुम्हें नहीं मालूम? क्या काम है? शबनम का काम यह है और मेरा काम यह है कि हम बड़े बड़े धनवान को, बड़े बड़े सेठ को उसके पास फंसा के ले जाता हूँ, उनके पास ले जाता हूँ और वो उनको अपने प्यार के जाल में फंसा करके उनके घर जाती है और उनके सारे परिवार को बर्बाद कर देती है। जब उनका धन हासिल हो जाएगा, जब उनका धन हासिल हो जाता है तो हम दोनों जा करके बॉम्बे में ऐसो आराम करते हैं। अब हम इस साथ चलते हैं फैक्ट्री की तरफ, देखते हैं वर्कर काम कर रहे हैं या नहीं। आकाश मुझे मौका मिल गया तो उनके सारे परिवार को बर्बाद कर दे गई। ये रहा सागर मल्होत्रा का आया सारा।